तो आज हम बात करने वाले हैं जवानों और अधिकारियों के बीच हुए एक विवाद की। लेकिन ये मामला सिर्फ एक दिन की बहस का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कर्तव्य, अधिकार और सालों से अटके हुए पेमेंट की एक पूरी कहानी है। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और इस पूरे मामले के केंद्र में एक ही सवाल है जो हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। क्या जवानों के साथ न्याय हो रहा है? तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस विवाद की जड़ है 15 अगस्त को हुई एक घटना, जिसने इस पूरे टकराव की नींव रखी। देखिए, हुआ ये कि 15 अगस्त को जवानों को एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। अब दिक्कत ये थी कि वो पूरी रात ड्यूटी पर थे, तो जाहिर है पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। अब इस देरी पर जो रिएक्शन आया वो कोई समाधान नहीं था, बल्कि वो थी एक धमकी। जवानों को कथित तौर पर यह कह दिया गया कि उन्हें आगे से ड्यूटी नहीं दी जाएगी, मतलब सीधा सीधा उनकी रोजी रोटी पर असर। तो 15 अगस्त की घटना तो बस एक चिंगारी थी। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं 22 अगस्त को एक मीटिंग होती है। मीडिया भी इस मामले में आ जाता है। लेकिन कहानी की जड़ें वो तो और भी पुरानी हैं, जो 2020 से चले आ रहे पेमेंट के मुद्दों से जुड़ी हैं। तो बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से मामला और बिगड़ता चला गया। मीडिया के आने और फिर एक तनाव भरे मीटिंग के बाद ये पूरा संघर्ष एक नए ही मोड़ पर पहुंच गया। उसी दिन यानी 15 अगस्त को जब ये सब चल रहा था, मौके पर मीडिया भी पहुंच गई। जवानों को एक मौका मिला और उन्होंने अपनी पूरी कहानी, उन्हें जो धमकी मिली थी, सब मीडिया को बता दिया। इससे जाहिर है सिचुएशन और गंभीर हो गई। इसके कुछ दिन बाद 22 अगस्त को मामले को सुलझाने के नाम पर एक मीटिंग रखी गई, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। समाधान तो दूर, इस मीटिंग ने तो जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया। तो मीटिंग में हुआ क्या? कोई हल नहीं निकला, बल्कि वो एक आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गई। मतलब दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाने लगे, तू मैं हुई, और ये पूरी गर्मागर्म बहस की खबर अगले दिन अखबारों में भी छप गई। तो सवाल उठता है कि उस मीटिंग का नतीजा क्या निकला। खैर, दस्तावेज के हिसाब से तो इसके बाद जवानों पर दबाव और बढ़ गया और उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई। और इसका असर ये हुआ कि जवानों में ही एक तरह की फूट पड़ गई। कुछ जवानों से कथित तौर पर दबाव डालकर एक लेटर लिखवाया गया, जिसके बाद उन्हें ड्यूटी तो वापस मिल गई, लेकिन जो बाकी थे उन्हें बस इंतजार करने के लिए छोड़ दिया गया। दस्तावेज ये भी बताता है कि दबाव बनाने के लिए कई तरीके अपनाए गए, जैसे एक और ड्यूटी में ना आने पर उन्हें हटाने तक की धमकी दी गई, और जैसा हमने अभी देखा, कुछ से तो ड्यूटी वापस देने के बदले में विभाग के हक में चिट्ठी तक लिखवाने का आरोप है। चलिए, अब इस ताज़ा विवाद से थोड़ा पीछे चलते हैं और उस मुद्दे पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की असली जड़ हो सकती है, और वो है पैसों का पुराना मामला। ये साल देखिए 2020, ये बस एक नंबर नहीं है। ये हमें बताता है कि जवानों की जो पैसे को लेकर शिकायतें हैं वो कोई नई नहीं, बल्कि सालों पुरानी हैं। और ये मामला सिर्फ 15 अगस्त की घटना तक ही सीमित नहीं है। जवानों का ये भी कहना है कि साल 2020 में उन्होंने BSNL के लिए एक ड्यूटी की थी, जिसका पैसा उन्हें आज तक नहीं मिला है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जवानों के मुताबिक उन्हें एक लाचारी सी महसूस होती है। उनका ये कहना है कि पेमेंट मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ अधिकारियों की मर्जी पर चलता है। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? आज की क्या सिचुएशन है? इन सब बातों को जानने के बाद हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाते हैं कि न्याय कहाँ है। तो आज की हकीकत क्या है? देखिए, दस्तावेज के मुताबिक कुछ जवान अभी भी बिना ड्यूटी के बैठे हैं। जो पुराना काम किया था उसका पैसा अटका हुआ है, और जो मूल विवाद था वो जहां का तहां है। कोई हल नहीं निकला। और आखिर में हम ठीक उसी सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। ये सारी घटनाएं जानने के बाद ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या जवानों के साथ वाकई न्याय हो रहा है?